भारतीय राजनीति में एक ऐसा चेहरा है जिसने इंजीनियरिंग की दुनिया छोड़कर बिहार की सियासत को एक नई ही दिशा दे दी। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं नीतीश कुमार की और उनके इसी दिलचस्प सफर के बारे में। एक नाम जो इनसे हमेशा के लिए जुड़ गया है वो है सुशासन बाबू, मतलब मिस्टर गुड गवर्नेंस। लेकिन सवाल यह है कि ये नाम उन्हें मिला कैसे, इसके पीछे की कहानी क्या है। चलिए आज उनके सफर को जरा और करीब से समझते हैं। तो किसी भी कहानी को समझने के लिए उसकी शुरुआत से शुरू करना पड़ता है ना? तो चलिए पहले जानते हैं कि नीतीश कुमार हैं कौन और कहां से आते हैं। तो नीतीश कुमार का जन्म हुआ 1 मार्च 1951 को बिहार के पटना जिले के बख्तियारपुर में। देखिए, उनकी परवरिश ने ही उन्हें बिहार की जमीनी हकीकत से, आप कह सकते हैं, गहराई से जोड़ दिया था। और यही कनेक्शन, यही जुड़ाव बाद में उनके पॉलिटिकल करियर की सबसे मजबूत नींव बन। अच्छा, अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो सबसे दिलचस्प है, वो मोड़ जहां से उनकी मंजिल ही बदल गई। मतलब एक इंजीनियर ने पॉलिटिक्स की राह कैसे चुनी। उन्होंने पढ़ाई की थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। कहां से? बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, जिसे आज हम सब NIT पटना के नाम से जानते हैं। जरा सोचिए, एक टेक्निकल बैकग्राउंड जो उस जमाने की राजनीति से तो बिल्कुल ही मेल नहीं खाता था। और यहीं पर आता है वो बड़ा फैसला, वो निर्णायक मोड़। एक तरफ था इंजीनियरिंग का एक सेफ एंड सिक्योर करियर, और दूसरी तरफ थी 70 के दशक के JP आंदोलन की आग। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जबरदस्त छात्र आंदोलन था, और बस इसी आंदोलन ने नीतीश कुमार को राजनीति का रास्ता दिखा दिया। यहीं से उनके सार्वजनिक जीवन का आगाज हुआ। लेकिन बिहार की कमान संभालने से पहले एक और जरूरी पड़ाव था। नीतीश कुमार ने पहले नेशनल लेवल पर, यानी केंद्र सरकार में, अपनी काबिलियत साबित की, और यहीं के तजर्बे ने उन्हें एक मंझा हुआ प्रशासक बनाया। उन्होंने देश के कुछ सबसे अहम मंत्रालय संभाले, जैसे कि रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और भूतल परिवहन मंत्रालय। सोचिए कितने अलग अलग क्षेत्र हैं ये। और इन सभी भूमिकाओं से जो तजुर्बा मिला ना, वही बाद में बिहार में उनके सुधारों का एक मजबूत बेस बना। तो अब आते हैं हम उनके करियर के उस चैप्टर पर जिसने उन्हें उनकी सबसे बड़ी पहचान दी। हम बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर उनके लंबे कार्यकाल की, और यहीं से जन्म हुआ सुशासन बाबू के टाइटल का। ये जो टाइमलाइन है, ये उनके CM बनने तक के सफर को एकदम साफ साफ दिखाती है। देखिए, JP आंदोलन से पॉलिटिक्स में एंट्री ली, फिर सेंटर में एक्सपीरियंस बटोरा, और मार्च 2000 में पहली बार CM बने। हाँ, वो बात और है कि ये कार्यकाल बहुत छोटा था। असली कहानी तो शुरू होती है नवंबर 2005 से। यहां से उन्होंने एक ऐसी लंबी पारी खेली कि वो बिहार के सबसे लंबे समय तक CM रहने वाले नेताओं में से एक बन गए। तो सवाल उठता है कि ये सुशासन आखिर था क्या? ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। फोकस उन बेसिक चीजों पर था जिनकी बिहार को उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी, जैसे टूटी फूटी सड़कों को बनाना, लॉ एंड ऑर्डर को पटरी पर लाना, एजुकेशन सिस्टम में नई जान फूंकना, और हाँ, महिला सशक्तिकरण। इन्हीं ठोस कदमों की वजह से उन्हें सुशासन बाबू का नाम मिला। उनकी योजनाओं में से एक योजना तो बिल्कुल गेम चेंजर साबित हुई, लड़कियों के लिए साइकिल योजना। सोचिए, इस एक स्कीम ने सिर्फ लड़कियों को स्कूल तक ही नहीं पहुंचाया, बल्कि उन्हें दिया आत्मविश्वास और आजादी। गांव की सड़कों पर साइकिल चलाती लड़कियां, ये तस्वीरें बिहार में हो रहे सामाजिक बदलाव का सिंबल बन गई। और इसी तरह पोशाक योजना, यानी स्कूल यूनिफॉर्म के लिए मदद, ये भी एक और बहुत ही कामयाब कदम साबित हुआ। असल में इन दोनों योजनाओं ने मिलकर जो काम किया, उससे स्कूलों से लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट कम करने में बहुत बड़ी मदद मिली। तो इन सब बातों को अगर हम एक साथ देखें तो नीतीश कुमार की पॉलिटिकल लेगेसी, उनकी विरासत को आखिर कैसे समझा जाए। चलिए देखते हैं कि स्रोत सामग्री इस पर क्या निष्कर्ष निकालती है। स्रोत का जो निष्कर्ष है वो बिल्कुल सीधा और साफ है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के एक बेहद अनुभवी और यकीनन एक प्रभावशाली नेता हैं। कोई शक नहीं कि उनके लंबे कार्यकाल और उनकी नीतियों ने राज्य पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है। अगर उनके योगदान को सिर्फ 2 शब्दों में समेटना हो तो वो होंगे विकास और सुधार। एक तरफ राज्य के डेवलपमेंट को एक नई दिशा देना, और दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को दुरुस्त करना। कह सकते हैं कि यही वो 2 पिलर्स हैं जिन पर उनकी पूरी पॉलिटिकल लेगेसी टिकी हुई है। और आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। एक इंजीनियर का राजनीति के शिखर तक पहुंचना और फिर सुशासन बाबू कहलाना,
ये पूरा सफर, ये पूरी कहानी बिहार के लिए और शायद पूरी भारतीय राजनीति के लिए आखिर क्या मायने रखती हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।